तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और 50 लाख करोड़ का आंकड़ा म्यूचुअल फंड्स की जो एयूएम है उन्होंने इस दिसंबर में पार कर लिया है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो इक्विटी के इनफ्लोज हैं वो 9.4% की तरफ की इंक्रीज यहाँ पर आपको दिसंबर में देखने को मिली है और पहली बार 50 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो म्यूचुअल फंड जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल SIPs हैं उसका अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ा है। ओवरऑल इनफ्लोज अगर देखेंगे लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है जो नवंबर में 15,500 करोड़ के आसपास था। तो लगातार जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं ओवरऑल पूरे म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें से स्पेसिफिकली अगर हम देखें यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो कि 6,000 करोड़ का जो इनफ्लोज हैं वो आपको थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में देखने को मिले हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर अगर डिटेल्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, इन कैटेगरीज में मेजरली अच्छे खासे इनफ्लोज देखने को मिले हैं। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स में से आउटफ्लो देखने को मिला है, लगभग 76,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की तो यहां पर भी आपको आउटफ्लो लगभग 40,000 करोड़ का देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 50 लाख करोड़ का जो ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्रॉस कर लिया है। अब दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लगातार कंसिस्टेंटली फायदा मिलता है अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ से उसको रिलेट करते हैं। तो हम लोग यहां पर आज बात कर रहे हैं कैम्स के शेयर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। तो अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं सबसे पहले तो यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी, लगातार इसके जो सेल्स है उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आज से 3 साल पहले लगभग 162 करोड़ के क्वार्टरली इसके नंबर्स रेवेन्यूज के हुआ करते थे जो अभी बढ़कर 255 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे 226 करोड़, 232 करोड़, 233, 237, 244 और 245 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर हम देखेंगे तो 40% से ज्यादा के ऑपरेटिंग मार्जिन्स, एक कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पर ये कंपनी बनाकर चल रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें, आप पिछले कई क्वार्टर्स में देखेंगे रेगुलर ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल ईयरली भी देखते हैं तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इसके रेवेन्यूज और इसके प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं क्योंकि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है। कैम्स काम क्या कर रही है, ये बेसिकली जितनी भी ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं इसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। यहाँ पर ये लार्जेस्ट RTA है अगर हम इंडिया की बात करते हैं, लगभग 68% के आसपास के मार्केट शेयर इसके पास ओवरऑल 68% के आसपास का है। जिसमें से सर्विसेज की बात करें तो प्रोसेसिंग जितनी भी है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग, पेमेंट की प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन, डिविडेंड की प्रोसेसिंग, ये जितना भी म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उसका ये काम सर्विसेज ये म्यूचुअल फंड्स को प्रोवाइड करती हैं। और अभी अगर आप बात करें जितने भी टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं उसको यही कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ की भी बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 10 सालों में, 5 साल में और 3 साल में एक रेगुलर ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। प्रॉफिट में भी आप देखेंगे 5 साल, 10 साल, 3 साल एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी ने आपको जनरेट करके दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन ये कंपनी यूज नहीं करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके साथ अभी रीसेंट डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार इसमें अपनी अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। 5% के आसपास होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बढ़ी है, उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 3% के आसपास इंक्रीज हुई है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और
ये एक ऐसा कंपनी रहा है जिसने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ अपने प्रॉफिट्स में हमेशा से दिखाई है। और आने वाले टाइम में भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया की जो सेक्टर है, म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर है, वो मैं हमेशा से एक ही चीज आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि इंडिया में अगर म्यूचुअल फंड में बेट करना है आपको तो सबसे सेफ बेट है कैम्स का शेयर, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ इस कंपनी में भी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप इसके चार्ट्स की बात करें तो आपको याद होगा हमने इन लेवल्स पे 2000 के लेवल्स पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की शुरुआत की थी, और अगर अभी आप देखेंगे लगभग 2700 के आसपास इसका शेयर है। और जब इसके रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर के तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ आपको इस कंपनी के देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स किसी भी क्वार्टर के और हाईएस्ट एवर सेल्स तक भी दिसंबर के क्वार्टर्स में इसके नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? रेवेन्यूज जो है म्यूचुअल फंड्स की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हाईएस्ट एवर नंबर्स पे पहुंचा हुआ है, और ये कंपनी डायरेक्ट लिंक्ड है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके साथ। इसके साथ साथ एक दो रिस्क भी है जो इस कंपनी के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समझकर चलना है। सबसे पहला रिस्क है कि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी तो इस कंपनी में भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा रिस्क है कि अभी इसका जो शेयर है वो 68% के आसपास का है ओवरऑल मार्केट शेयर। अगर आने वाले टाइम में इस मार्केट शेयर पे कोई इंपैक्ट आता है तो वो भी इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीज हो सकती है। आने वाले टाइम में कोई एक बड़ा क्लाइंट चला जाता है तो ऐसे रिस्क इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों की अगर हम बात करते हैं, ये एक कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपके लिए साबित हो सकती है। एक कंसिस्टेंटली लो रिस्क वाली इन्वेस्टिंग ये कंपनी में हो सकती है, जहां पर आप 10 से 12-15% तक की रिटर्न आने वाले टाइम में कंसिस्टेंटली देखेंगे। अभी भी अगर हम देखेंगे इसके, अगर हम एक साल की CAGR रिटर्न्स देखते हैं तो इसने 24% की रिटर्न दी है, और 3 साल में 16% के आसपास की इसके स्टॉक ने रिटर्न्स दी है। तो एक ऐसी कंपनी है यहां पर नजर आती है जो कंसिस्टेंटली आपको एक स्लो मूविंग रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। और अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये बहुत ज्यादा इसकी मार्केट कैप नहीं है, वो सारी चीजें हैं। और आने वाले टाइम में ग्रोथ आपको इसको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अलावा नॉन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में भी एंटर करके एक रेवेन्यू का और प्रॉफिट का सोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो एक ये कंपनी मुझे लगती है जो आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे सकती है। तो इस कंपनी में आपको नजर रखनी यहां पर जरूरी है। लेकिन साथ में याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।